कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम्हें प्रसिद्धि हासिल होगी मेरे बच्चे, और बहुत जल्द होगी। तुम्हें सुख समृद्धि खुशियाँ बहुत जल्दी मिलने वाली है मेरे बच्चे। तुम हर एक चीज़ के हकदार हो, क्योंकि तुमने वो हासिल किया है मुझसे, तुमने वो पाया है। तुमने मेरी सेवा कर कर ना वो आशीर्वाद प्राप्त किया है कि मैं वो तुम्हें सब कुछ दे सकूं। और मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ कि तुम्हारे पास वो सब होगा। आने वाले कुछ ही वक्त में तुम्हारे पास में वो सब होगा। ये मेरा वादा है तुमसे। जिन चीज़ों के तुम हकदार हो वो सब तुम्हें मिल जाएगा। और सुनो, दुनिया के कहने पर मत जाना कि ये उपाय कर लो वो उपाय कर लो। किसी तंत्र मंत्र में किसी के पास भागना मत, कहीं जाना मत। सावधान रहना, क्योंकि वो सब ढोंगी है मेरे बच्चे। वहाँ मत भागना, वहाँ मत जाना। किसी की झाड़ा फूकी से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। जब ब्रह्मांड नायक यहाँ बैठा हुआ है तो मेरे अलावा इस दुनिया में ऐसा कौन है जो इस दुनिया को चला सकता है? बताओ, क्या मेरे अलावा कोई है जो इस दुनिया में सब कुछ बदल सकता है? जब किस्मत लिखने वाला मैं हूँ, भाग्य लिखने वाला मैं हूँ, तो तुम इधर उधर भाग कर तंत्रों मंत्रों में जाकर ये क्या सोचती हो कि कुछ हो जाएगा? वो सब तुम्हारा वहम है। वो सब तुम्हारे दिमाग के साथ खेलने की कोशिश करते हैं और तुम उनके जाल में फंसते चले जाते हो। और तुम्हारे मन में लगता है ना कि उसका काम हो गया तो शायद मेरा भी हो जाएगा। तो सुनो, वो इत्तेफाकन होता है। ज़रूरी नहीं कि सबका काम हो। और ये सब ढोंग है, ये सब कुछ दिखावा है। और तुम इन सब चीज़ों के बीच में ना ही पड़ो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि तुम साधारण हो, तुम सीधे हो मेरे बच्चे। और तुम बहुत जल्दी किसी की भी बातों में बहुत जल्दी आ जाते हो, हर किसी पर विश्वास कर लेते हो। तुम मत किया करो। तुम विश्वास करते हो तभी तुम्हारे साथ धोखाधड़ी होती है। क्यों करते हो विश्वास? और विश्वास तो करते ही करते हो, अंधविश्वास कर लेते हो। जो जैसा कहता है उसकी बातों पर चलने लगते हो। मुझे पता है कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है, तुम्हारी चिंता का कारण क्या है। क्या तुम्हें मेरे दर से मुझ पर भरोसा नहीं है कि मैं आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक कर दूंगा? क्या इतना भरोसा नहीं करते हो मुझे? क्यों तुमने मुझे अपने घर में बिठा कर रखा है फिर? अगर बिठा कर रखा है, मेरी पूजा करते हो, मेरी सेवा करते हो, तो विश्वास भी करो ना। नहीं तो हटा दो मुझे वहाँ से, मुझे अपने घर से बाहर निकाल दो। उसके बाद तुम्हें जो करना हो तुम करना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लेकिन जब तक मैं तुम्हारे घर में हूँ ना, मैं तुम्हें उल्टी सीधी जगहों पर नहीं जाने दूंगा, तुम्हें भटकने नहीं दूंगा। तुम्हें अंधेरे से बाहर लेकर आऊँगा, तुम्हें सवेरा दिखाऊंगा कि सच क्या है, दुनिया क्या है। और जो ढोंग है ना, जो दिखावा है, ये दुनिया में ना अधिकतर चल रहा है। और लोग अधिकतर भ्रम में पड़ रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं। उनके साथ खेल खेला जा रहा है, उनके दिमाग के साथ, उनके मन के साथ, सबसे बड़ा उनकी भावनाओं के साथ में जो वो खेल खेल रहे हैं ना। और सब मेरे बच्चे उसमें फंसते जा रहे हैं। तुम्हें वहाँ से निकालना चाहता हूँ मैं नहीं चाहता कि जैसे सब लोग भ्रमित हो रहे हैं तुम भी भ्रमित हो। बाहर निकलो वहाँ से, दूर हो जाओ, हट जाओ वहाँ से। और सुनो मेरी बात को, ऐसे कैसे कोई तुम्हें अपने जीवन से हटा देगा मेरे होते हुए? मैं तुमसे वादा करता हूँ, मुझ पर भरोसा करना। जब तक तुम नहीं चाहोगे ना, उस इंसान के जीवन से तुम हटोगे नहीं। जो ये रिश्ते में दरारें आई है ना, इन सबको मैं मिटा दूंगा मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। और जब तक तुम चाहो ना, तब तक तुम वहाँ रह सकते हो। जब तक चाहो वहाँ रहो। और जब तुम्हारा मन करेगा ना कि तुम्हें वहाँ से हटना है, बस मुझसे एक बार कह देना कि कृष्ण, मुझे वहाँ से हटना है, तो मैं हटा दूंगा। लेकिन सामने वाला हटाना चाहेगा तो ऐसा कभी नहीं होगा, तुम वहाँ से कभी नहीं हट सकते। और सुनो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि उसे बेफिजूल खर्च करोगे। देखो, पैसों की बहुत कीमत होती है, और ये बात तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि तुम कितनी मेहनत करते हो, दिन रात एक करते हो, तब जाकर तुम्हारे हाथ में पैसे आते हैं, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे हाथ में पैसे आते हैं। तो उन्हें ना बेफिजूल खर्च मत किया करो। जो चीज़ें तुम्हारे पास पहले से हैं उन्हें दोबारा दोबारा लेकर खर्च करना, ये तो गलत बात है ना मेरे बच्चे, ये तो बेफिजूल खर्ची है ना। जहाँ देखो खर्च की बात है वहाँ खर्च करो, मैं तुम्हें मना नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। लेकिन जहाँ ज़रूरत नहीं है ना, वहाँ मत करो, मत करो। पैसों को जोड़ो। इन पैसों का निवेश ना तुम्हारे आगे बहुत काम आने वाला है। क्योंकि दिखावे में जाओगे ना कि उसने ये ख़रीदा है तो मैं भी ये ख़रीद लूँ, मैं इससे ऊपर का कुछ ख़रीद लूँ, मैं ऐसा ले लूँ, मैं वैसा ले लूँ, तो ऐसी चीज़ों में बिल्कुल भी मत जाना। क्योंकि वो दिखावा है मेरे बच्चे, और दिखावे का कोई अंत नहीं, लालच का कोई अंत नहीं। तो इस बात का ध्यान रखना। और सुनो,
जो तुम मेरे मंदिर में दक्षिणा पहुंचाना चाहते हो, जो देना चाहते हो ना, तो सुनो, किसी ना किसी रूप में मंदिर में रखाना या कोई सामान लेकर मेरा वहाँ पर पहुँचा देना। तुम जो मुझे भेंट देना चाहते हो ना, वो भेंट मैं स्वीकार करूँगा। तुम जिस रूप में दोगे उस रूप में करूँगा। चाहे तुमने मेरे जो वस्त्र बनाए हैं, तुम वो भी मेरे मंदिर देकर आ सकते हो, मैं पहन लूँगा उसे। तुम दो और मैं धारण ना करूँ, ऐसा कभी हो सकता है भला? मैं उसे धारण कर लूँगा। तुम देकर तो आओ, तुम मुझे दो तो सही लाकर, मैं पहनूँगा उसे। और जिन लोगों ने तुम्हारे आंसू बहाए हैं ना, उन सब का खात्मा हो जाएगा। बस तुम एक बार कह देना कि कृष्ण अब बस बहुत हो गया, अब बस बहुत हो गया कृष्ण। देखना, उसी दिन सब कुछ ख़त्म कर दूंगा मैं। सब कुछ, सब कुछ तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। क्योंकि ना तुम्हारा मन इतना अच्छा है ना मेरे बच्चे, कि तुम कभी भी किसी के साथ में भी कुछ गलत नहीं करना चाहते, कभी नहीं। और जो अनजाने में तुमसे थोड़ी बहुत गलतियां हो भी गई हैं ना, उन्हें तुमने स्वीकार किया है। और उस थोड़ी सी गलतियों को, अपनी बहुत छोटी छोटी गलतियों को ना, तुमने अधिकतम हमेशा अपने आप को दोष दिया है। ज़्यादातर तुमने हमेशा अपने आप को दोषी समझा है, अफसोस किया है, तुमने पछतावा किया है, क्योंकि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। और इतना अपने आप को परेशान किया है तुमने, जबकि तुमने इतना कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हें पछतावा है उन सब चीज़ों का। तुम पछताते हो, तुम्हें लगता है कि मुझसे गलतियाँ हुई हैं। लेकिन नहीं मेरे बच्चे, तुमसे जो गलतियाँ हुई हैं ना, वो अनजाने में हुई थी, और वो भी बहुत छोटी मोटी हुई थी मेरे बच्चे, जिसके लिए मैंने तुम्हें कब का माफ़ कर दिया है। बहुत दिनों से मैं तुम्हें माफ़ कर चुका हूँ। क्या है ना, तुम इतने सच्चे हो ना कि तुम सबका भार उठाना चाहते हो, सबकी जिम्मेदारियाँ तुम लेना चाहते हो, तब जाकर मैंने सब कुछ तुम पर ही सौंप दिया है। जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। और सुनो, कुछ ही दिनों के अंदर तुम्हारी अपनों से मुलाकात होगी। जो तुम्हारे अपने हैं ना, उनसे तुम्हारी मुलाकात होगी, और तुम्हें बहुत अपना सा महसूस होगा उस दिन। देखना, और उस दिन ना बहुत सारी तुम खुलकर उनसे बातें करोगे। जो तुम्हारे दिल में बातें बसी हुई हैं ना, छुपी हुई हैं, जो तुम बहुत दिनों से चाहते हो कि कोई हो जिसके सामने तुम सारी बातें कह सको, सारी बातें रख सको, तो वो बहुत जल्द होने वाला है, बहुत जल्द। और सुनो, जिस चीज़ का तुम्हें डर है ना कि परिणाम क्या घोषित होगा, तो सुनो, डरो मत। परिणाम जो भी आएगा वो तुम्हारे पक्ष में ही आएगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, बिल्कुल नहीं। और सुनो, तुमने जो ब्रह्म मुहूर्त संभाल लिया है ना, वो मेरे आशीर्वाद से ही संभाला है तुमने। और इसे संभाले रखना, संभाले रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, और मैं इसे बनाए रखूँगा। मैं आशीर्वाद देता रहूँगा तुम्हें। और सुनो, इस बार जो तुम्हें चुनने का मौका मिला है ना मेरे बच्चे, वो इसलिए क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे बहुत बहुत खास बच्चे हो। और इस कारण ना मैंने तुम्हें चुनने का मौका दिया है। जो तुम चुनोगे वही तुम्हें मिलेगा। अब जो चीज़ें तुम्हारे सामने रखी गई हैं, उसमें से कोई चुनाव कर लो, जो तुम्हारा मन करे, जैसा मन करे वैसा चुनाव करना। और अपने आप को ना ज़्यादा परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। और अगर तुम्हें कोई ज़्यादा परेशान करने की कोशिश करे ना, तो इस बार कह देना, कह देना कि मेरे कृष्ण आएंगे। दावे के साथ कहना उनसे कि मेरे कृष्ण आएंगे, अब वही देखेंगे सब कुछ। चाहे तुम्हारी वजह से किसी को मुझे दर्शन ही क्यों ना देने पड़े, किसी पापी को, लेकिन तुम देखना, मैं आऊँगा ज़रूर। तुम्हारे कारण एक पुण्य और होगा, उसको मेरे दर्शन मिल जाएंगे। अब मैं क्या ही करूँ, क्योंकि तुम्हारे लिए तो मुझे आना ही होगा। अब तो हिसाब किताब शुरू हो ही जाएगा। तुम चिंता मत करना, तुम्हारे कष्टों का अंत तो आ ही चुका है मेरे बच्चे। अब तुम्हें किसी को जवाबदारी देने की कोई ज़रूरत नहीं, किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं। मैं आऊँगा, मैं ज़रूर आऊँगा, भरोसा रखना मुझ पर। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।